यहाँ पे आज हम पढ़ने वाले इसमें वर्ग निकालना जो कि दोस्तों अमित बड़ाना का एक नया वेब सीरीज आया एसएससी करके। तो उसमें उन्होंने बताया, बहुत शानदार ट्रिक बताया, क्योंकि चूंकि उसमें एक एसएससी टीचर का वो रोल निभाते हैं, चूंकि उसके पहले एसएससी का स्टूडेंट रह चुके थे। इस वजह से उनके पास जो कंसेप्ट थे, ट्रिक थे, वो काफ़ी लाजवाब थे। और यह जो वीडियो उनकी जो शॉर्ट करके वीडियो है, इंस्टा पे, यूट्यूब पे, हर जगह पे इनके जो वर्ग निकालने की जो ट्रिक है, ये वायरल हो रही है। क्योंकि इसके पहले जितने भी टीचर यूट्यूब पे पढ़ा चुके हैं वर्ग निकालने का कॉन्सेप्ट, उन कॉन्सेप्ट से यह बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। लेकिन दोस्तों इसमें कुछ कमियां भी हैं। जैसे उन्होंने बोला कि किसी भी संख्या के अंत में, यानी कि किसी भी संख्या का अगर जो लास्ट अंक होगा, अगर 5 से स्टार्ट होगा, तो उसका वर्ग निकालना बहुत आसान है। यह तो ट्रिक यहाँ पे सक्सेसफुल है। लेकिन यहाँ पे फिर उन्होंने कहा कि अगर किसी संख्या के लास्ट में कोई भी संख्या आए, रैंडम से हम कोई भी संख्या उठाएं और उसका वर्ग निकालें, तो उन संख्याओं का वर्ग हम निकाल सकते हैं बिल्कुल आसानी से। लेकिन दोस्तों वहाँ पे यह थोड़ा-सा गड़बड़ कर दिए कि उन्होंने 2-4 प्रश्नों को ही सिर्फ़ अटेंड कर पाया, और उसके बाद यहाँ पे प्रश्नों को वो मिस्टेक कर दे रहे हैं। क्योंकि इस वीडियो में तो सिर्फ़ वही दिखाया गया है, क्योंकि जिस प्रश्न का वो आंसर निकालना है, उसका तो आंसर उस मेथड से आ जा रहा है। लेकिन ऐसे ही हम रैंडम सा कोई भी क्वेश्चन उठा रहे हैं, लेकिन हम उसका वर्ग निकालने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसका वर्ग जो है गलत आ जा रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीधे देखते हैं कि कौन-सा वर्ग निकालना यहाँ पे सही होगा, कौन-सा वर्ग निकालना गलत होगा, और इसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में इसे शेयर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम सबसे पहले कोई एक रैंडम सी संख्या, लाइक मैं ऐसी संख्या ले रहा हूँ जिसके अंत में जो है कि अंत में जो संख्या के अंत में है वो 5 हो। तो 5 होने वाले एक संख्याएँ, जैसे लाइक मेरे पास एक संख्या हो गई 25, जो कि अमित बड़ाना जी अपने वीडियो में इसको यूज़ किए हैं। तो इसका स्क्वायर मैं निकालता हूँ। तो इसका स्क्वायर निकालना बहुत आसान है, उन्होंने बोला। इसका स्क्वायर निकालना क्यों आसान है? क्योंकि उन्होंने बोला कि जो लास्ट वाली संख्या, यानी कि जो 2 है, ये जो 2 है मेरी, इस वाली संख्या का मैं डबल, यानी कि एक बढ़ा के इसमें लिखूँगा। तो इस संख्या का एक बढ़ा के लिखने का मतलब, इसको मैं अब 2 से 3 कर दे रहा हूँ। अब मैं सिंपली क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा 2 का 3 में, तो 6 बन जाता है। और जो लास्ट का, यानी कि लास्ट डिजिट है 5, इसका स्क्वायर मैं करके लिख देता हूँ, तो यहाँ पे 25 हो जाता है और यह आपका आंसर हो जाता है। यह तो मेथड काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और यह यूट्यूब पे सबसे तेज़ वायरल होने वाली वीडियो है। तो इस पे हम दोस्तों कवर करेंगे। और यहाँ पे देखें, अगर दोस्तों कोई भी और रैंडम सी संख्या जिसके लास्ट में 5 हो, लाइक मैं 35 ले रहा हूँ और इसका स्क्वायर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देख रहा हूँ मैं, सबसे पहले लास्ट डिजिट जो है यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे जो सेकंड डिजिट है मेरी, वह है 3। तो इस 3 का मैं डबल 1 ऐड कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पे हो जा रहा है 4। और मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो 4 3 12 हो जा रहा है। और यहाँ पे जो लास्ट डिजिट है 5, या 5 है, इसका स्क्वायर में कर दे रहा हूँ, तो 25 हो जा रहा है, और ये आपका आंसर हो जा रहा है। इस कंसेप्ट से दोस्तों यह बहुत क्लियर हो जा रहा है कि यहाँ पे जो प्रश्न इन्होंने बताया कि ऐसे ही आप वर्ग निकाल सकते हैं, यह काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और यह यूट्यूब पे सबसे अधिक वायरल होने वाली वीडियो, क्योंकि चूँकि एसएससी एक्सपीरियंस से यह वीडियो बनाया गया है। और यह वेब सीरीज़ जो मोटिव है उनका बनाने का, वो स्टूडेंट को यहाँ पे मोटिवेट करने के लिए बनाया गया। तो यहाँ पे इसलिए यह बिल्कुल अच्छे से कवर करके यह कंसेप्ट को डिज़ाइन किए हैं, ताकि इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ, और यहाँ पे सभी स्टूडेंट जितने भी यहाँ पे एसएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको मोटिवेट हों और ऐसे-ऐसे कंसेप्ट को देख के। तो यहाँ पे लाइक मैं कोई भी रैंडम सा एक संख्या लेता हूँ जिसके लास्ट में 5 हो। मैं सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे लेना चाहूँगा 95। यहाँ पे 95 को मैं लेता हूँ 2 डिजिट का, सबसे बड़ी संख्या मैं ले रहा हूँ 95, क्योंकि इसके बाद कोई बड़ी संख्या नहीं होगी 2 डिजिट की जिसके लास्ट में 5 होगी। तो यहाँ पे मैं इसको ले रहा हूँ, और इसको मैं देखूँगा कि इसका स्क्वायर करना आसान है या नहीं है। तो मैं सबसे पहले ये जो सेकंड डिजिट है 9, इसका मैं 1 ऐड कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पे 10 बन जा रहा है, और इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पे 90 बन जा रहा है। फिर मैं जो लास्ट संख्या है इसका स्क्वायर कर दे रहा हूँ, तो 25 बन जा रहा है। और इसका मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कि क्या यह बिल्कुल सही है या नहीं है। तो 95 इंटू 95 करने से हमें पता चल जाता है कि इसका आंसर कितना आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं साइड वर्क कर दे रहा हूँ 95 में 95 का मल्टीप्लाई करके, कि क्या आंसर यह जो है आया है मेरा, वो बिल्कुल सही है या गलत है। तो यहाँ पे 95 का मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे 5 बन गया, 9 पच्चे 45, 45 में 2 जोड़ दिया तो 47 हो जाता है। और 9 पच्चे 45 को 5 नन्नवा 81, 81 में हमने 4 जोड़ दिया, 85 बन जाता है। तो यहाँ पे मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ, 5 7 5 12 को 2, और 8 1 9 1 10 को 0, और यहाँ पे 9 बिल्कुल सही है। और यहाँ पे यह दोस्तों सेटिस्फाई है कि यहाँ पे हम किसी भी नंबर्स का जिसके लास्ट में 5 हो उसका स्क्वायर निकालते हैं, तो यहाँ पे इजीली हम इस मेथड की सहायता से निकाल सकते हैं विदिन सेकेंडों में। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।
अब हम यहाँ पे चलते हैं दोस्तों थोड़ी बड़ी संख्याओं पे, और बड़ी संख्याओं पे जाने के बाद हमें पता चलता है कि मैं क्या। तो यहाँ पे हम चलते हैं कुछ बड़ी संख्या पे। लाइक मैं तो ऐसी संख्या लूँ जिसमें 3 डिजिट या 4 डिजिट हो। लाइक मैं 125 को ही ले लेता हूँ। 125 को निकालना बहुत आसान हो जाएगा अगर मैं ऐसे करूँ। चलिए 115 ही ले लेता हूँ, ताकि अब यहाँ पे मिस्टेक तो हो ही गए, लेकिन फिर भी मैं इसको लेके फिर मैं आपको सेकंड डिजिट लेके दिखाऊंगा। सो इसका स्क्वायर निकालना काफ़ी आसान हो जाएगा अगर मैं इस पर स्क्वायर लगा दूँ। और इसका स्क्वायर निकालना कैसे आसान हो जाएगा, हम जो लास्ट के 2 डिजिट बन रहे हैं या 2 डिजिट, इसमें मैं क्या करूँगा 18 कर दूंगा। तो 18 करने का मतलब 12 हो जाएगा, और 12 से मैं 11 में मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना भी बहुत आसान है। 12 का नम 12 को 2, 12 का नम 12 का 13 हो जाता है। और यहाँ पे जो लास्ट डिजिट 5 बच रही है, इसका स्क्वायर करने पे 25 बन जा रहा है। यानी ये आपका दोस्तों फाइनल आंसर हो जाएगा 13,225। यहाँ पे आपका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जा रहा है। यानी कि हमने यहाँ पे देखा कि मैं किसी भी डिजिट का अगर निकाल रहा हूँ, लाइक जिसके लास्ट में 15 हो 5 हो रहा है, तो उन सभी का इस मेथड से निकालना बहुत आसान है। और अमित बराड़ा सर ने जो ये वीडियो में अपने बताया एसएससी वाले में कि इसमें हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो बहुत आसान है। इसी वजह से यह ज़्यादा वीडियो वायरल हुई है। अब दोस्तों बात करेंगे कि उनका जो सेकेंड मेथड था कि किसी भी नंबर्स का अगर मैं स्क्वायर काउंट करूँ, तो वहाँ पे दोस्तों उसके लिए भी उन्होंने शॉर्ट मेथड बताया। लेकिन वो दोस्तों हमें वह मेथड काफ़ी पसंद आया। लेकिन वहाँ पे जब मैंने इस पे स्टडी किया तो पता चला कि यहाँ पे जो ट्रिक्स हैं इनके किसी किसी वैल्यूज़ के लिए सेटिस्फाई हैं, किसी किसी वैल्यूज़ के लिए अनसेटिस्फाई हैं। सो यहाँ पे दोस्तों हम एक बार निकाल के देखेंगे सेटिस्फाइड वैल्यू भी और अनसेटिस्फाइड वैल्यू भी। लाइक मैं एक संख्या लेता हूँ जो अमित बराड़ा सर ने लिया, यानी कि 32 उन्होंने एक लिया संख्या, और इसका उन्होंने स्क्वायर निकाला। और इसका जो ट्रिक उन्होंने बताया, बहुत आसान ट्रिक बताया। उन्होंने कहा कि ये जो लास्ट संख्या है 2, इसको मैं इस संख्या में ऐड कर देता हूँ, तो यहाँ पे यह संख्या बन जाती है मेरी 34। उन्होंने यह कंसेप्ट बताया कि मैं लास्ट डिजिट को उसी संख्या में ऐड कर देता हूँ, तो एक नई संख्या बन जाती है। अब उस संख्या को मैं एक साइड में लिखता हूँ, और इसमें जो पहली वाली संख्या है यानी कि यह 3 है, यानी कि हमने लेफ्ट हैंड से पहली वाली संख्या को काउंट करने के लिए बोला, ना कि दोस्तों राइट हैंड से। यानी कि यूनिट प्लेस को हमने नहीं बोला, हमने लेफ्ट प्लेस से बोला कि लेफ्ट हैंड साइड से अगर मैं काउंट करूँ तो पहली जो संख्या होती है उस संख्या को हमें लिख लेना है। और उस संख्या को मैं इस संख्या में मल्टीप्लाई करा देता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड वाली संख्या से मैं टोटल वाली संख्या में मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे कितना आ जाता है, 4 3 12 को 2, और 3 3 9 1 10 हो जाता है। हमारा इतना हो जाता है। फिर हमने देखा कि जो हमने 22 में लास्ट डिजिट को ऐड करके जो संख्या बनाया था, यानी कि 34 बनाया था, इसका जो यूनिट प्लेस है उस यूनिट प्लेस को यहाँ पे ला के मैं पुट कर देता हूँ, तो यह मेरी परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पे बन जाती है। सो दोस्तों इस प्रश्न के लिए तो यह आंसर बिल्कुल सेटिस्फाई है, और यह जो ट्रिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लग रहा है। लेकिन दोस्तों कुछ वैल्यूज़ के लिए यह सेटिस्फाई नहीं हो रहे। लाइक मैं अगर कोई और बड़ी संख्या लूँ रैंडम सी, लाइक मैं यहाँ पे 44 ले ले रहा हूँ, और 44 का मैं स्क्वायर काउंट करने की बात करूँ तो मैं सबसे पहले अमित बराड़ा के हिसाब से यहाँ पे सबसे पहले जो यूनिट प्लेस है इसको मैं एक बार और यहाँ पे नोट डाउन करके लिखूँ और इन सभी को ऐड कर दूँ, तो यहाँ पे मेरा कितना हो जाता है 44 हो जाता है। डन। यहाँ पे हमने इतना काम कर लिया। फिर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे जो सेकेंड प्लेस है उसको मैं इसमें मल्टीप्लाई कराता हूँ, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कराने के बाद मेरे पास आंसर कितना होता है, 4 चौक को 16, 4 चौक को 16, 1 17, इतना हो जा रहा है। फिर उनका कंसेप्ट यह था कि जो इसका यूनिट प्लेस है उस यूनिट प्लेस को यहाँ पे ऐड कर देना है, तो यहाँ पे 17 64 यहाँ पे जो आपका फाइनल आंसर है इसको आपको यहाँ पे नोट डाउन कर लेना है। सो दोस्तों ये भी जो वैल्यू है काफ़ी सेटिस्फाई है और इससे आंसर निकल जा रहा है। लेकिन मैं जैसे कुछ और रैंडम प्रश्न को लेता हूँ, लाइक मैं अगर ले लूँ यहाँ पे 63 को ले लेता हूँ, और यहाँ पे जब मैं 63 का स्क्वायर अमित बराड़ा सर के हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूँ, तो देखता हूँ कि यहाँ पे इसका जो आंसर है मिसमैच हो रहा है। एक बार ट्राई करके देखते हैं कि आंसर मिसमैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उनके हिसाब से क्या करना है, आपको यूनिट प्लेस को यहाँ पे ऐड कर देना है। तो यहाँ पे यूनिट प्लेस को हमने ऐड कर दिया, तो पता चला हमें 63, यहाँ पे 66 बन गया। अब हमें क्या करना है, उनके हिसाब से जो यह यूनिट प्लेस के बाद जो अंक है उस अंक का मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देता हूँ। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हमने करा दिया, 6 6 के 36, 6 6 के 36, 36 में 3 जोड़ दिए 39 बन जाता है।
लाइक इतना बन जाता है। फिर उनके हिसाब से जो यह यूनिट प्लेस है, इस यूनिट प्लेस को यहाँ पे ले आके पुट करना होता है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे मेरा आंसर कितना हो जाता है 3966। अब मैं एक बार 63 का आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ, चूँकि वर्ग का कॉन्सेप्ट ही होता है कि दो संख्याओं का मल्टीपल ही वर्ग कहलाता है। तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पे 9 बन जाता है, 9 3 6 3 को 18 लिख देते हैं, 6 3 को 18 को 8 लिख देते हैं, 6 6 36 एक 37 कर देते हैं। यहाँ पे हम 37 करते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों इसको हम कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे 9 आ जाता है, 8 दूनी हम 16 को 6 आ जाता है, 8 एक 9 बन जाता है, और यहाँ पे 3 हो जा रहा है। सो यहाँ पे इनका जो कंसेप्ट था अमित बराना सर का, इस कंसेप्ट से कुछ सवालों का आंसर यहाँ पे आ जा रहा है, लेकिन कुछ सवालों को मैं आंसर देख रहा हूँ नहीं आ पा रहा। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 3 अंकों तक तो अमित बराना सर का भी आंसर आ चुका है, लेकिन लास्ट में जो 9 है, इस 9 को यहाँ पे मिस्टेक हो जा रहा है। सो यह कंसेप्ट हमारे ख्याल से स्टूडेंट को अपने माइंड में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में वो रखते हैं तो हो सकता है कि एग्जाम में उनसे कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए और सवाल को वो गलत करके आए इस ट्रिक के माध्यम से। तो दोस्तों इस ट्रिक को आप बिल्कुल भी अपने माइंड में मत रखिएगा। आप लास्ट डिजिट में जो 5 आ रहा है उस ट्रिक को अपने दिमाग में रख सकते हैं, और यह डिजिट आपके लिए हेल्पफुल नहीं होने वाली है, क्योंकि इसमें आप मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि ऐसी संख्याएं जो कुछ रैंडम सी संख्याओं के लिए सेटिस्फाई या कुछ रैंडम सी संख्याओं के लिए अनसेटिस्फाई है। तो ऐसी वैल्यू को रखना अपने दिमाग में बहुत अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं एक और संख्या लेता हूँ, लाइक मैं कोई और रैंडम सी संख्या ले लेता हूँ, लाइक मैं जैसे यहाँ पे 72 को लेता हूँ, तो 72 का मैं अगर लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं लास्ट डिजिट को ऐड करता हूँ, तो यहाँ पे कितना हो जाता है, 2 ऐड करने पे यह बन जाता है 74, और 74 का मैं सेकेंड प्लेस को मल्टीप्लाई करा देता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे बन जाता है 7 चौको 28, 7 49, 50 एक 51 बन जाता है, और यहाँ पे लास्ट प्लेस को यहाँ पे मैं यहाँ पे ला के रख देता हूँ, और यह दोस्तों एक मेरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। यहाँ पे इस सवाल के लिए यह जो ट्रिक है सेटिस्फाई है, लेकिन इसके पिछली वाले सवाल के लिए ये ट्रिक सेटिस्फाई नहीं थी। सो हम कह सकते हैं कि अगर मैं ऐसी संख्याओं को मैं जब भी मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे सेटिस्फाई वैल्यू नहीं देती है। अब मैं दोस्तों एक बार और नई संख्या आपको लेके दिखाता हूँ, लाइक मैं यहाँ पे आपको 32 तो हमने निकाला था, अब 33 लेके दिखाता हूँ, और 33 का जब मैं स्क्वायर निकालने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे कितना होता है, यहाँ पे देख रहा हूँ 3 बन जा रहा है, और 3 के साथ साथ मैं इसको ऐड कर दे रहा हूँ, तो यह बन जा रहा है 36 बन जा रहा है। अब मैं इस वाली संख्या का यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दे रहा हूँ, तो 6 को 18, 9 एक 10 बन जा रहा है, और ये जो लास्ट संख्या है इसको मैं यहाँ पे नोट डाउन कर ले रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरा इसका इतना वर्ग बन जा रहा है। अब मैं ऐसा करता हूँ कि इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करा के दिखाता हूँ, यानी कि 33 में मैं 33 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कराऊँ, लाइक इस प्रकार से, तो यहाँ पे 9 9 9 9 बन जा रहा है। सेम कंसेप्ट है दोस्तों। अब यहाँ पे हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, तो 9 बन गया, 9 दूना 18 को 8 बन गया, और यहाँ पे 9 एक 10 बन गया। यानी कि हम यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे कह सकते हैं कि इसका भी स्क्वायर जो है मिस्टेक आ गया, और यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे भी स्क्वायर यहाँ पे मिस्टेक हो गया। अब यहाँ पे एक हम ऐसी संख्या लेता हूँ जो कि एक सम हो, तो यहाँ पे सम के लिए मैं बात करूँ तो सम के लिए मैं यहाँ पे 24 को लेता हूँ, और 24 को लेने के साथ साथ मैं इसको ऐड कर देता हूँ, तो यहाँ पे बन जाता है 28 में मैं 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देता हूँ, क्योंकि इसका यूनिट प्लेस 2 है। सो यहाँ पे मैं यहाँ पे 8 दूनी 16, 4 एक 5 बना दे रहा है, और लास्ट में जो 8 है इसको मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे देख रहा हूँ कि क्या इसका आंसर है वो आ रहा है या नहीं आ रहा। सो यहाँ पे मैं 24 को यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ, क्योंकि हमें भी यहाँ पे पूर्ण अभी वैल्यू हमने सेटिस्फाई याद नहीं किया। तो 4 चौको 16, 4 दूनी हम 8, 8 एक 9 बन जा रहा, और 24 दूनी हम 48 बन जाता है। तो यहाँ पे हम इसका कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे 6 बन जा रहा है, और यहाँ पे आपका बन जा रहा है 17, और यहाँ पे 5 बन जा रहा है। यानी कि इस वाली संख्या का भी जो परफेक्ट स्क्वायर है मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे नहीं बन पा रहा। सो दोस्तों यह ट्रिक जो है मेरे हिसाब से तो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए, और इसको वीडियो में प्रमोट करने से बेटर है कि मैं इस ट्रिक को इग्नोर कर दूँ, क्योंकि यहाँ पे जो उन्होंने पहला ट्रिक बताया कि किसी भी संख्या के लास्ट में 5 होगा, वही ट्रिक यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहे हैं, ना कि आप अन्य संख्याओं के लिए ऐसी ट्रिक को इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, ज़रूरी है कि कुछ रैंडम संख्याओं के लिए हो जा रहे हैं, लेकिन जब सभी संज्ञाओं के लिए कोई ट्रिक सेटिस्फाई नहीं हो तो उसको हमें ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों में इसे शेयर कर लीजिएगा, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि जो ट्रिक वह सीखे हैं ये शॉर्ट वीडियो से, वह ट्रिक उनके लिए काम की नहीं है, और वह ऐसे ट्रिक को अगर एग्जाम में अप्लाई करते हैं तो हो सकता है कि उनका कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए और वह सवाल को गलत करके आए।
तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे किसी नए टॉपिक पे, किसी नए अच्छे वीडियो के साथ।